हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिक अंक जो 2022 की हैं। अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक की ये बिल्कुल नई वाली करेंट अफेयर की बुक्स हैं। मेरे प्यारे, इसके अंदर जो है मैंने काफ़ी टॉपिक कवर कर चुका है। ये वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर, वन लाइनर करेंट अफेयर यानी प्रश्नोत्तर संग्रह, समसामयिक विविध, महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो, और नवीनतम बुक, खेल परिदृश्य अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। खेल परिदृश्य का मेरे प्यारे अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 जो है ये अप्रॉक्स 20 मिनट का वीडियो है, ये मैंने अपलोड कर रखा है तो आप ये जाकर देखिए। और इसी का मैं पार्ट 2 जो है मेरे प्यारे मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। मेरे प्यारे, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी लंबा बने और आपको भी देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं छोटा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो ताकि आप इजी वे में देख सकते हैं। 1 से 2 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपको लगे कि हमें देखना चाहिए आप उतना बार देख सकते हैं। अगर मैं मान लो पूरी वीडियो को एक साथ इंक्लूड कर दूं और मतलब आपको 10 घंटा या 12 घंटा का वीडियो दे दूं तो न 10 घंटा आपके पास समय है कि आप बैठकर 10 घंटा वीडियो देखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मैं छोटा वीडियो बनाता हूं, आप चलते फिरते कहीं भी वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए ये खेल परिदृश्य जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसीलिए मैं इसको शॉर्ट किया हूं पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए मेरे प्यारे, हो सकता है मैं इसके अंदर एक और पार्ट बनाऊं, पार्ट 3 भी कर दूं, लेकिन ये तो बात की बात है। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। तो मेरे प्यारे, अब तक ये रिमेनिंग वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे भी जाकर देखिए। और हाँ मेरे प्यारे, आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरे प्यारे, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मेरे प्यारे चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। तो मेरे प्यारे, खेल परिदृश्य के ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मेरे प्यारे, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना पसंद करता हूं, इसलिए मैं वीडियो को छोटा बना रहा हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं और इसके अंदर जो मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियन ओपन की मैं बात करूंगा सबसे पहले, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। तो अगर पुरुष की बात करूं, पुरुष एकल स्पर्धा में तो राफेल नडाल इन्होंने जीता है। स्पेन के ये खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और ये इनके जगह जो है, आप जितने भी प्लेयर हैं इसके अंदर, इसके जो जगह हैं ये कहाँ से रिलेट करते हैं ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और देखिए पुरुष एकल में राफेल नडाल ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, राफेल नडाल। और किसको हराकर जीता है मेरे प्यारे, तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने जीता है। ये डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं, ये रूस के प्लेयर हैं। और महिला एकल की मेरे प्यारे बात करते हैं तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगर हम लोग यहीं पे देखिए, ये डेनियल कोलिंस जो है ये यूएसए के हैं और इन्होंने इनको हराया है। तो मेरे प्यारे अगर हम लोग एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोनों को, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है ये राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था जो रूस के प्लेयर हैं। और महिला एकल की बात करते हैं तो इसी में एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने डेनियल कोलिंस को हराया था जो यूएसए की हैं। अगर हम यहीं पे मेरे प्यारे पुरुष युगल की बात कर लेते हैं तो थानसी ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, थानसी कोकिना किस जो है ये, और निक किग्रियोस ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ये दोनों मिलकर, और मैथ्यू एडवेन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और मैक्स परसेल ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको हराया था मेरे प्यारे। तो आप याद रखिएगा कि पुरुष युगल में थानसी और निक, पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल में थानसी और निक ने जीता था। अगर हम लोग यहीं पे महिला युगल की बात कर लेते हैं तो बारबोरा क्रेजिकोवा ये बेल्जियम की प्लेयर है और कतेरिना सिनियाकोवा ये चेक गणराज्य की प्लेयर है।
तो इन्होंने जीता था। किसको हराकर इन्होंने जीता था? तो ये अन्ना डैनिलीना और ब्रिटिश हदद मैया को हराकर जीता था। ये अन्ना जो है ये कजाकिस्तान के हैं और ब्रिटिश हदद मैया जो हैं ये ब्राज़ील के हैं। तो मेरे प्यारे जो मेन है यानी महिला युगल मेन जो है ये पुरुष युगल एकल और महिला एकल, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब भी आपको ध्यान में रखकर एग्ज़ाम्स के लिए जाना है। अगर हम प्यारे बात करते हैं मिश्रित युगल का, तो ये क्रिस्टीना मादेलेनोविक ये फ्रांस की है और इवान डोडिंग ये क्रोएशिया की है। ये दोनों मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीती हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो ये जैमी फोर्लिस और जेसन कुबलर को हराया है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं। तो मेरे प्यारे आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो छोड़िए रिवीजन नहीं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं फ्रेंच ओपन, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंच ओपन 2022 का। तो ये भी पुरुष एकल का खिताब जो है ये राफेल नडाल ये स्पेन के प्लेयर हैं, जो कैस्पर रुड जो नॉर्वेजियन प्लेयर हैं यानी नॉर्वे के प्लेयर हैं कैस्पर रुड, इन्होंने कैस्पर रुड को हराकर राफेल नडाल ये फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। अगर महिला एकल की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ईगा स्वियाटेक ये पोलैंड की प्लेयर है, ईगा स्वियाटेक, और इन्होंने कोको गैफ को हराया है जो अमेरिका की प्लेयर है। कोको गैफ ये अमेरिका की प्लेयर है, इनको हराया है। अगर हम लोग यहीं पे पुरुष एकल की बात कर लेते हैं तो ये मार्सेलो आर्वोल जो अल सल्वाडोर की प्लेयर है और जीन जूलियन रोजर ये नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं। इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। और हराया किनको है इन्होंने? इवान डोडिंग और ऑस्ट्रियन क्रेजिसेक ये क्रोएशिया के हैं इवान, और ऑस्ट्रियन जो है ये अमेरिका के हैं। इन दोनों को हराकर मेरे प्यारे ये पुरुष युगल का खिताब जो है मार्सेल और जीन ने जीता है। अगर हम लोग कैरोलिन की बात करते हैं महिला युगल का, तो कैरोलिन और क्रिस्टीना जो है ये महिला युगल का खिताब इन्होंने जीता है। कैरोलिन जो है फ्रेंच की हैं और क्रिस्टीना जो है फ्रांस की हैं। ये कैरोलिन जो है फ्रेंच यहाँ पे लिखा हुआ है और क्रिस्टीना जो है फ्रांस लिखा है, ये दोनों फ्रांसी होगा। और जेसिका और कोको को इन्होंने हराकर जीता है, जो दोनों अमेरिका की प्लेयर हैं, जेसिका और कोको। तो मेरे प्यारे इसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राफेल नडाल जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन जो है ये पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। किसको हराकर? कैस्पर रुड को हराकर। और ईगा स्वियाटेक जो है ये कोको गैफ को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। अगर हम लोग मार्सेल और जीन की बात करते हैं तो ये पुरुष युगल का खिताब जीते हैं मार्सेल और जीन। किसको हराकर? तो इवान और ऑस्टिन को हराकर। मेरे प्यारे अगर महिला युगल की बात करते हैं फ्रेंच ओपन में, तो कैरोलिन और क्रिस्टीना ये हराया है जेसिका और कोको को। तो ये मेरे प्यारे, और यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में ये प्रतियोगिता हुआ था। ये जो है 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में ये आई थिंक प्रतियोगिता हुआ था। नेक्स्ट मेरे प्यारे विंबलडन ओपन 2021 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच ये पुरुष एकल का इन्होंने खिताब जीता है। और महिला एकल का खिताब जो है मेरे प्यारे एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने जीता है। अगर हम लोग पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो है ये मैटियो बैरेटिनी इटली को हराकर इन्होंने जीता है। और महिला एकल की बात करते हैं तो ये एशले बार्टी जो है ये कोरोलिना को हराया है, जो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग पुरुष युगल की बात करते हैं तो निकोलो मैक्टिक ये क्रोएशिया के हैं और मेट पाविक ये भी क्रोएशिया के हैं। ये दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। अगर हम लोग महिला युगल की बात करते हैं तो ये हसी और एलिस, हसी ये ताइवान के प्लेयर है और एलिस जो है ये बेल्जियम के प्लेयर है। इन दोनों ने विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। मेरे प्यारे अब यहाँ पे हम लोग कुछ
नोट्स दिए हुए हैं, आइए इनको देखते हैं। मेरे प्यारे मैक्सिमम जो है विनर के बारे में ही पूछता है एग्जाम्स के अंदर, तो मैं इसलिए वो विनर को उतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेनली विनर पे पुरुष एकल और महिला एकल पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ बनेंगे तभी पुरुष युगल और महिला युगल या फिर मिश्रित युगल के बारे में पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर। नहीं तो 80% क्या 90% चांस रहता है कि पुरुष युगल और पुरुष एकल और महिला एकल का ही एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसीलिए आप इन दोनों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और ये दोनों किसको हराया है इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी पे आप उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, यहाँ पे कह रहा है कि कोविड-19 के कारण विंबलडन ओपन 2020 का आयोजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अगर हम लोग अमेरिका यूएस की बात करते हैं, यानी अमेरिकी यूएस ओपन की बात करते हैं, तो ये पुरुष एकल जो है ये डेनियल मेदवेदेव जीते थे। ये इस बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। ये है, देखिए ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये 4 हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो है ये पुरुष एकल महिला एकल का ही क्वेश्चन आता है। और जहाँ पे भारतीय इंक्लूड होते हैं या पुरुष युगल में या महिला युगल में या फिर मिश्रित में, तब वहाँ से मे भी क्वेश्चंस उठा लिया जाता है, नहीं तो कोई चांस नहीं क्वेश्चंस वहाँ से उठे। तो आइए मेरे प्यारे पुरुष एकल की बात करते हैं, तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं, ये रूस के हैं। नोवाक जोकोविच को हराकर, ये नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं, इनको हराकर डेनियल मेदवेदेव जो है पुरुष एकल का खिताब अमेरिका यूएस ओपन जीता था। अगर महिला एकल की बात करते हैं तो एमा रादुकानु, ये ब्रिटेन की प्लेयर है, और ये लेला को हराकर, लेला कनाडा की है, इसको हराकर यूएस ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। अगर हम लोग यही बात करते हैं पुरुष एकल का, तो राजीव राम है, ये भारतीय अमेरिकी हैं, ये जो अमेरिका में रहते हैं। और जो सैलिसबरी ब्रिटेन, ये दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता था। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं महिला युगल का, तो ये समांथा एस्टोसुर और शुवाई झांग, ये दोनों ने मिलकर जीता था महिला युगल का खिताब। अगर मिश्रित युगल का खिताब की बात हम लोग करते हैं मेरे प्यारे, तो ये देसीरा और जो ये दोनों ने मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता था मेरे प्यारे। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो आइए, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के व्यू से, तो इनको हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे। आपने देखा 4 ग्रैंड स्लैम, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। इसी क्रम में ये खेल होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, जो जनवरी के आसपास में होता है, इसके बाद फ्रेंच होता है, इसके बाद होता है विंबलडन होता है, इसके बाद होता है यूएस होता है। तो आप इनको इसी क्रम में अगर याद रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे कौन सा खेल होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद फ्रेंच ओपन, यानी साल की जैसे ही शुरुआत होती है, जनवरी होता है, तो जनवरी फरवरी के आसपास में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसके बाद मेरे प्यारे फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है मेरे प्यारे, जिन्हें मेजर भी कहते हैं। इसे ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है, इसको हम लोग मेजर ग्रैंड स्लैम का मेजर ट्रॉफी भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे, ये टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं ये। अब आइए इनके बारे में एक और फैक्ट हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं और यूएस ओपन की बात करते हैं, देखिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया यूएस यानी अमेरिका, इसको हम लोग अमेरिका भी कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ में लिखते हैं। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया यूएस को हम लोग अमेरिका भी कह सकते हैं। तो ये पहला और लास्ट जो है मेरे प्यारे, ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। पहला और लास्ट जो है कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। आप इसको इस तरह ध्यान में रख सकते हैं कि हार्ड कोर्ट के ऊपर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है, यानी अमेरिकन ओपन होता है। तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर हम लोग फ्रेंच की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो फ्रेंच, देखिए ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है, तो फ्रेंच जो है ये मिट्टी में खेला जाता है मेरे प्यारे, मिट्टी में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पे खेला जाता है। और विंबलडन की बात करते हैं तो विंबलडन जो है ये मेरे प्यारे, ये घास के ऊपर खेला जाता है, ये ग्रास के ऊपर खेला जाता है, यानी घास के ऊपर खेला जाता है विंबलडन ओपन। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसको आप याद करके रखिएगा। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा एग्जाम्स के अंदर। तो इस सब चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अब हम लोग चलते हैं शीतकालीन ओलंपिक के तरफ। ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, इसके तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे। अगर हम लोग 24वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो ये 2022 में हुआ था, 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग चीन में हुआ था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक मेरे प्यारे कहाँ हुआ था? बीजिंग चीन में हुआ था। और इसके जो शुभंकर था ये बिग ड्वेन, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसके शुभंकर के बारे में, काफ़ी दिन पहले पूछा गया था। इसके जो आदर्श वाक्य थे, टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर, टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर इसके आदर्श वाक्य हैं। और मशाल का नाम जो था ये फ्लाइंग था, मशाल का नाम जो था मेरे प्यारे ये फ्लाइंग था। मेरे प्यारे इसके अंदर जो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रथम स्थान पे जो था ये नॉर्वे था। इसके अंदर जो है शीतकालीन ओलंपिक जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक था, आप इसको याद रखिएगा, ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक था 2022 में। तो इसमें प्रथम स्थान पे जो था ये मेरे प्यारे नॉर्वे था। नॉर्वे जो है 16 स्वर्ण पदक के साथ कुल 37 पदक जीता था। और मेरे प्यारे दूसरे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जर्मनी, दूसरे स्थान पे जर्मनी है और तीसरे स्थान पे चीन था। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे जर्मनी है और तीसरे स्थान पे चीन है। तो मेरे प्यारे अगर आपसे पूछ ले कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण किस देश ने जीता था, तो नॉर्वे ने जीता था। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो ये नॉर्वे है। तो आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। भारत का मेरे प्यारे इसमें अपना प्यारा भारत का कोई भी पदक नहीं जीत पाया था और इसका कोई भी स्थान नहीं है। मेरे प्यारे शामिल 2 नए देश हैं, उनका नाम है हैती और सऊदी अरब। तो शीतकालीन ओलंपिक में जो 2 नए देश शामिल हुए थे उनका नाम हैती है और सऊदी अरब है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का, तो ये मोहम्मद आरिफ खान है जो जम्मू कश्मीर के हैं और ये स्कीइंग खेल खेलते हैं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो मेरे प्यारे ये जो हमने 3-4 आपको बताया है ये किए। ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन था, तो नॉर्वे था 16 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 37 पे। दूसरे स्थान पे जर्मनी और तीसरे स्थान पे चीन। भारत का इसमें कोई पदक नहीं था, है ना। जो नया 2 देश था वो हैती और सऊदी अरब था। ये पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। और जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये स्कीइंग प्लेयर है। मेरे प्यारे अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो 15वां इंडियन प्रीमियर लीग है 2022 की बात करते हैं। ये तो आप सब लोग जानते होंगे IPL के बारे में। मेरे प्यारे अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये 15वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके संस्करण के बारे में देखते हैं। तो इसका 15वां संस्करण था, ये IPL 2022 का 15वां संस्करण था। और इसका जो फाइनल मैच है ये वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर खेला गया था। इसमें कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट की थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टाइटल प्रायोजक था ये टाटा था। टाइटल प्रायोजक कौन था? टाटा। और ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जो था ये स्टार स्पोर्ट्स ने इसको ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट किया था। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो विजेता है ये गुजरात टाइटंस था। ये पहली बार ये टीम आई थी और पहली बार में ही इन्होंने चौका लगा दिया जीत की। तो ये गुजरात टाइटंस जो है ये पहली बार जो है ये विजेता बनी है। और मेरे प्यारे कुल जो टीम है ये 10 टीम है। पहले 8 टीमें हुआ करती थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ जो है इसके अंदर आने के बाद, है ना, टोटल 10 टीमें हो गई। और गुजरात टाइटंस इस बार पहली बार जीता भी है। किसको हराकर मेरे प्यारे जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अगर हम लोग गुजरात टाइटंस के कप्तान की बात करते हैं तो ये हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे। अगर हम लोग पहला मैच की बात करते हैं, जो पहला मैच हुआ था वो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था। मेरे प्यारे यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हमारा IPL था, IPL मतलब 14वां IPL, ये 15वां IPL था। और ये जो है 14वां IPL, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये 15वां IPL के बारे में पढ़ रहे हैं और ये 14वां IPL। तो 14वां IPL का जो विनर था, विनर कौन था? CSK यानी चेन्नई सुपर किंग जो था ये विनर था 14वां IPL 2021 का। अभी जो देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? 15वां IPL 2022 पढ़ रहे हैं। और ये जो है मैं बता रहा हूँ ये 14th IPL 2021 का जो विनर जो था ये CSK था। CSK विनर था और कोलकाता नाइट राइडर्स जो था ये उप विजेता था। तो इन्हीं के मतलब दोनों टीम के बीच पहला मैच जो हुआ था ये IPL 15 के अंदर हुआ था। तो आप इस कंसेप्ट से आप उसको भी याद रख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। अगर आपसे
क्वेश्चन पूछ ले कि आईपीएल 15 में जो पहला मैच है किन दो टीमों के बीच हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में के अंदर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैं ये कंसेप्ट बता दिया हूँ, जो विनर होते हैं ना उसी के बीच में अगला मैच होता है, जो विनर और उप विनर होते हैं, उप विजेता होते हैं, उसी के बीच में अगला मैच होता है। तो यहाँ पे सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में अगला मैच हुआ था, जो पहला मैच हुआ था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम लोग सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की बात करते हैं तो ये दिनेश कार्तिक है। अगर ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ऑरेंज कप की बात करते हैं, ऑरेंज कप जो है सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है। ऑरेंज कप जो जोस बटलर को दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कप जो है सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है और जोस बटलर को दिया गया है। अगर हम लोग पर्पल कप की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है और 27 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल को ये पर्पल कप दिया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग सर्वाधिक छक्का और चौका की बात करते हैं तो ये जोस बटलर ही हैं, जो सर्वाधिक चौका और छक्का इन्होंने ही लगाया था। अगर हम लोग मूल्यवान खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये जोस बटलर है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है उमरान मलिक है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। अगर हम लोग फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था। तो ये सब भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग आईपीएल 2021 की बात करते हैं तो आईपीएल 2021 का जो विजेता है वो चेन्नई सुपर किंग है। मैं आपको यहाँ पे बताया था कि आईपीएल 2014वां आईपीएल 2021 का जो विजेता है चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स। इन्हीं के बीच में आईपीएल 15वां आईपीएल 2022 का पहला मैच हुआ था। मेरे प्यारे, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि आईपीएल में सबसे अधिक बार किस टीम ने आईपीएल जीता है, तो ये है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो है मेरे प्यारे, ये 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। अगर हम लोग मेरे प्यारे चेन्नई सुपर किंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग जो है ये 4 बार, सीएसके मेरे प्यारे ये 4 बार खिताब जीता है और मुंबई इंडियंस जो है 5 बार खिताब जीता है। तो आप इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, हम लोग बात करते हैं 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का। जो 2019 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था वो 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था और इसका जो आयोजन हुआ था मेरे प्यारे, ये इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल मैच जो है मेरे प्यारे लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन के अंदर खेला गया था। लॉर्ड्स स्टेडियम है लंदन में, वहाँ पे फाइनल मैच खेला गया था। अगर हम लोग विजेता की बात करते हैं तो इंग्लैंड इसका विजेता है और इसके जो कप्तान थे इयोन मॉर्गन जो थे इसके कप्तान थे। मेरे प्यारे, अगर उप विजेता की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जो है ये उप विजेता है। तो आपसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 12वां वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था। उप विजेता कौन था, तो न्यूजीलैंड था। मैच कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन के अंदर हुआ था। मेरे प्यारे, इसी में मैन ऑफ द मैच जो है बेन स्टोक्स को दिया गया है, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये केन विलियमसन को दिया गया है। ये हमारा रोहित शर्मा जी हैं और रोहित शर्मा जी को गोल्डन बैट पुरस्कार दिया गया था 12वां वर्ल्ड कप 2019 के अंदर, जो ये भारत के हैं। तो गोल्डन बैट पुरस्कार किसको मिला है मेरे प्यारे, रोहित शर्मा जी को मिला है। अगर हम लोग गोल्डन बॉल पुरस्कार की बात करते हैं तो मिशेल स्टार्क है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कुछ स्टेडियम वगैरह दिए हुए हैं और ये स्टेडियम जो है किस शहर में है उसके बारे में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, रेलवे के बच्चों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रेलवे के भाई बंधु हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल का भी, यानी सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी एग्ज़ाम्स में ये पूछ सकता है। एसएससी में ये यहाँ तक ये पूछा गया है। तो आप किसी भी करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम या फिर बेबोर्न इसी को बोलते हैं, वानखेड़े स्टेडियम को, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करते हैं तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करते हैं तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। वर्कातुल्लाह खान स्टेडियम की बात करते हैं तो ये
जोधपुर राजस्थान में है। मोइनुल हक स्टेडियम अपना पटना बिहार के अंदर आता है और ईडन गार्डन अपना कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। अगर हम लोग लॉर्ड्स की बात करते हैं या फिर ओवल क्रिकेट की बात करते हैं तो ये लंदन इंग्लैंड के अंदर आता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में, ये हो गया ईडन गार्डन हो गया, ईडन गार्डन हो गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा वाला हो गया, या फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का है, ये हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। नेहरू स्टेडियम जो है मेरे प्यारे ये इंदौर में है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। अगर हम लोग सवाई मानसिंह की बात करते हैं तो ये जयपुर राजस्थान में है। और जिन्ना स्टेडियम ये सियालकोट पाकिस्तान के अंदर है। जिन्ना, ये वही जिन्ना जिसने भारत को बांट दिया। जिन्ना स्टेडियम जो है ये सियालकोट पाकिस्तान के अंदर है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करते हैं तो ये दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद तेलंगाना में है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की बात करते हैं तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। होलकर स्टेडियम की बात करते हैं तो मेरे प्यारे ये इंदौर में है। और ईडन पार्क ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर है। अगर देखिए यहाँ पे ईडन पार्क की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ईडन पार्क की, तो ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। और ईडन गार्डन कलकत्ता में है। मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है मेलबॉर्न के अंदर आता है। गड्डाफी स्टेडियम जो है ये लाहौर पाकिस्तान में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। और माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड जो है ये राजकोट में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली के अंदर है। और किन्नन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। तो ये आप याद रखिएगा, ये किन्नन स्टेडियम, ये पूछा गया क्वेश्चन है। किन्नन स्टेडियम जो है जमशेदपुर झारखंड के हैं। और बारावती स्टेडियम जो है ये कटक उड़ीसा में है। मेरे प्यारे, इसके अंदर आप जितना भी स्टेडियम का नाम आप देखे हैं और जगह का नाम देखे हैं, ये स्टेडियम हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट है के बारे में बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में, तो इसका पूर्व नाम जो है मेरे प्यारे, पुराना नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में है। और इसका पूर्व नाम यानी पुराना नाम जो है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम है। मेरे प्यारे, यहीं पे हम लोग अगर कुछ खेल के शुभंकर की बात करते हैं, खेल यहाँ पर खेल का नाम दिया हुआ है और इसके जो है शुभंकर दिए हुए हैं। मेरे प्यारे, हम लोग 2018 के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दें और 2022 और 21 के बारे में ज़्यादा ध्यान दें तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो शुभंकर है इसका नाम है पेरी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के अंदर होगा इसका शुभंकर है मेरे प्यारे पेरी। अगर हम लोग मेरे प्यारे 19वां एशियाई खेल 2022 की बात करते हैं तो ये इसका जो शुभंकर है ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स यानी 3 रोबोट। 19वां एशियाई खेल की बात करते हैं जो 2022 में होगा, ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका शुभंकर है यानी 3 रोबोट। अगर हम मेरे प्यारे चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करते हैं तो इसका जो शुभंकर है वो धाकर है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करते हैं तो इसका जो शुभंकर है वो धाकर है। अगर मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग युवा ओलंपिक खेल 2020 की बात कर लेते हैं तो योडली जो है इसका शुभंकर है। युवा ओलंपिक खेल 2020 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करते हैं तो ये मिराई तोबा जो है ये इसका शुभंकर है, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो ये सोमाइटी जो है इसका शुभंकर है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल 2020 की बात करते हैं तो ये बुलबुल जो है ये रूबी गुला पक्षी है बुलबुल, ये इसका शुभंकर है राष्ट्रीय खेल 2020 का। अगर राष्ट्रीय खेल 2022 की बात करते हैं तो क्लाउडेड तेंदुआ, ये एग्जाम्स में पूछ लिया गया हुआ है। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय खेल 2022 ये क्लाउडेड तेंदुआ है। मेरे प्यारे, मैं ये टिक ऐसे ही नहीं लगा दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्स में पूछ लिया। मैं क्वेश्चन को देखा हूँ, पढ़ा हूँ और मुझे जहाँ तक मिलता है, मुझे ध्यान में रहता है तो मैं उसे टिक लगा देता हूँ। अब तक मैंने किसी को टिक नहीं लगाया था। ये एक जो है ये है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ये पूछा गया एग्जाम्स में है, आप भी देख सकते हैं। ये भी पूछा गया है और ये नहीं दिया हुआ है इसमें। मिराई तोबा भी ये भी पूछा गया हुआ है एग्जाम्स में, तो जो पूछा गया है उसके ऊपर मैं आपको टिक लगा देता हूँ। सोमाइटी भी पूछा गया हुआ है। और नेक्स्ट है मेरे प्यारे ये बिग डोएन जो शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 2022 बीजिंग में, चीन में, तो बिग डोएन इसका ये शुभंकर है।
तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग एशियन पैरा खेल 2022 की बात करते हैं तो ये फेई फेई इसका शुभंकर है, एशियन पैरा खेल 2022 का। तो मेरे प्यारे, इसमें जितने मैंने आपको बताया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के व्यू से। मेरे प्यारे, अब यहाँ पे कुछ खिलाड़ी के नाम दिए हुए हैं, उनके स्टेट का नाम दिया हुआ है और वो कौन सा खेल खेलते हैं उसका नाम दिया हुआ है। ये मेरे प्यारे आप इसको पढ़िएगा। मैं एक बार आपको फटाफट बताते चला जाता हूँ, लेकिन आप भी किताब खोल कर इसको पढ़िएगा। एक बार वीडियो देखिए, एक बार किताब पढ़िए, आपका करंट अफेयर ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा जैसे किसी का भी ना हो। मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजरंग पुनिया का। तो ये झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं और ये पहलवान है बजरंग पुनिया। अगर हम लोग स्वप्ना बर्मन की बात करते हैं तो ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये हेप्टा एथलीट है ये स्वप्ना बर्मन, और ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अगर हम लोग जिनसन जॉनसन की बात करते हैं तो ये कोझिकोड केरल के रहने वाले हैं और ये धावक है। जिनसन जॉनसन जो है ये कोझिकोड केरल के रहने वाले हैं और ये क्या है, ये धावक है। अगर दूती चंद की बात करते हैं, ये तो आपने भी देखा होगा एग्जाम्स में दूती चंद के बारे में, ये उड़ीसा के रहने वाली हैं दूती चंद, ये जाजपुर उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये धावक है मेरे प्यारे। दीपिका कुमारी की बात करते हैं तो ये रांची की है, आपने इनके बारे में भी देखा होगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस। तो दीपिका कुमारी है, ये रांची की रहने वाली हैं और ये तीरंदाजी खेलती हैं। रवि कुमार दहिया की बात करते हैं तो सोनीपत हरियाणा के हैं, ये कुश्ती खेलते हैं। हिमा दास के बारे में भी आपने सुना होगा। हिमा दास जो है ये ढींग एक्सप्रेस के नाम से इसको लोग जानता है, ये धावक हैं हिमा दास, और ये असम की रहने वाली है हिमा दास। मेरे प्यारे, साक्षी मलिक की बात करते हैं तो ये रोहतक हरियाणा की रहने वाली है साक्षी मलिक और ये पहलवान है। अगर हम लोग पीवी सिंधु की बात करते हैं तो ये हैदराबाद की रहने वाली है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। साइना नेहवाल की बात करते हैं तो हिसार हरियाणा के रहने वाली है, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। मेरे प्यारे, सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो ये मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है और ये टेनिस खिलाड़ी है। गीता फोगाट की बात करते हैं तो भिवानी हरियाणा की रहने वाली हैं और ये कुश्ती खिलाड़ी हैं। पीटी उषा की बात करते हैं तो कोझिकोड केरल की रहने वाली है और ये धावक है। मिल्खा सिंह की बात करते हैं तो गोविंदपुर पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, और ये धावक है। मेरे प्यारे दीपा कर्माकर की बात करते हैं तो ये अगरतला त्रिपुरा के रहने वाले हैं और ये जिम्नास्ट खेलती हैं। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो ये देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं अभिनव बिंद्रा और ये निशानेबाज हैं। मेरे प्यारे, मैरी कॉम की बात करते हैं तो मैरी कॉम जो है ये इम्फाल मणिपुर के रहने वाले हैं और ये मुक्केबाज हैं। मेरे प्यारे, प्रणति नायक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पिंगला पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये जिम्नास्ट हैं प्रणति नायक। अंजू बॉबी जॉर्ज ये काफ़ी अभी न्यूज में थी और ये चगनसेरी केरल की रहने वाली हैं और ये लंबी कूद एथलीट हैं ये। मेरे प्यारे, मिताली राज की बात करते हैं तो ये जोधपुर राजस्थान की महिला क्रिकेटर हैं, ये भी न्यूज़ में थी मिताली राज। कर्नम मल्लेश्वरी की बात कर लेते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये भारोत्तोलक खेलती हैं। भावाना पटेल ये मेहसाना गुजरात के हैं भावाना पटेल, और ये पैरा एथलीट टेनिस खिलाड़ी हैं भावाना पटेल। रानी रामपाल की बात करते हैं तो ये शाहबाद हरियाणा की रहने वाली है, ये हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। अगर हम लोग यहीं पे देखिए, ऊपर था भवाना पटेल, नीचे है भवानी पटेल, ये चेन्नई की हैं तमिलनाडु की और ये तलवारबाज हैं। अगर हम लोग लवलीना बोर्गहेन की बात करते हैं तो ये असम की रहने वाली हैं और ये मुक्केबाज है। अगर हम लोग मरियप्पन थंगावेलु की बात करते हैं तो मेरे प्यारे, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये पैरा ऊंची कूद खेलते हैं। टेक चंद की बात करते हैं तो रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भला फेंक खेलते हैं। मनु भाकर जो है ये झाझर हरियाणा के रहने वाले हैं और ये निशानेबाज हैं। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इम्फाल मणिपुर की रहने वाली है, ये भड़तोलक हैं। सज्जन प्रकाश की बात करते हैं तो ये इडुक्की केरल के रहने वाले हैं, ये तैराक हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग सुश्री दीपा मलिक की बात करते हैं तो ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले पैरा एथलीट हैं। और श्रेयसी सिंह की बात करते हैं तो ये जमुई बिहार निशानेबाजी से संबंधित है इनका। मेरे प्यारे, विनेश फोगाट की बात करते हैं तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये कुश्ती खेलती हैं। आदिति अशोक के बारे में, ये गोल्फर हैं, मैंने आपको बताया था आदिति अशोक ये गोल्फर हैं और ये बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाली हैं। अगर हम लोग नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करते हैं तो ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भल्ला फेंक खेलते हैं। अगर विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के रहने वाले शतरंज प्लेयर हैं। हर्षित राजा की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले ये शतरंज प्लेयर हैं हर्षित राजा। किदाम्बी श्रीकांत की बात करते हैं तो ये
ये तमिलनाडु के बैडमिंटन प्लेयर है मेरे प्यारे। अगर हम लोग सीमा पुनिया की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ये सोनीपत हरियाणा के डिस्क थ्रोअर हैं सीमा पुनिया। और अगर हम लोग जेरोमी लाल रिनुंगा की बात करते हैं तो ये मिजोरम के भारोत्तोलक हैं मेरे प्यारे। बाईचुंग भूटिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिक्किम के रहने वाले हैं बाईचुंग भूटिया, और ये फुटबॉल खेल से रिलेटेड है मेरे प्यारे। आप कहेंगे कि सर आपने तो एक बार पढ़ दिया और हमें कैसे याद होगा। मेरे प्यारे आपको याद होगा, कैसे याद होगा इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपने एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिए, मतलब जहाँ तक ये पूरे टॉपिक को आप एक बार अंत तक देखिए, ठीक है। अंत तक देखने के बाद आप इस किताब को एक बार पढ़िए, किताब को एक बार आप पढ़िए। पूरे वीडियो को देखने के बाद आप एक बार किताब को पढ़िए, ठीक उसके नेक्स्ट डे फिर वीडियो को देखिए, फिर किताब को पढ़िए। ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो मुश्किल से आधे घंटे या 45 मिनट का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आपको ये जब 2-3 बार आप इसको एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये क्रम जब आप 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कहीं भी आप सुनेंगे तो अच्छा किदाम्बी श्रीकांत, तो हाँ यार वो तो बैडमिंटन प्लेयर था, ये तमिलनाडु का रहने वाला था किदाम्बी श्रीकांत, तो इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं मेरे प्यारे। अब यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं मेरे प्यारे। तो ये खेल परिदृश्य पार्ट 2 का जो टॉपिक है इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स बटन को ज़रूर दबाइएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे प्यारे थैंक यू फॉर वॉचिंग।